हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो जेई एडवांस सीरीज का अगला प्रॉब्लम है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का प्रॉब्लम है। एन की वैल्यू गिवन है सिग्मा आर इक्वल टू 0 टू एन 1 डिवाइडेड बाय एनसीआर। देन सिग्मा आर इक्वल टू 0 टू एन आर डिवाइडेड बाय एनसीआर की वैल्यू निकालनी है और वो भी एन के फॉर्म में निकालनी है। क्लियर? तो हमें जो गिवन है वहां से स्टार्ट करते हैं, जो निकालना है लिख लेते हैं। जो निकालना है तो निकालना क्या था? निकालना था सिग्मा आर डिवाइडेड बाय एन सी आर एंड आर फ्रॉम 0 टू एन। ये वाली वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है और हमें उसने दे दिया है 1 बाई एन सी आर सिग्मा दैट इज इक्वल टू ए एन। क्लियर? तो इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस कर लेते हैं, समझ में आएगा कि वो मॉडिफिकेशंस हमने क्यों किए। दिस कैन बी रिटन एज n माइनस आर डिवाइडेड बाई एनसीआर। एक्चुअली मैंने n ऐड किया है और n सब्ट्रैक्ट कर दिया है और r की लिमिट्स हम नहीं चेंज करते। दोज आर फ्रॉम 0 टू n। क्लियर हो गया? ओके फाइन। इसमें से दोनों टर्म सेपरेट कर लेते हैं। दोनों टर्म सेपरेट करेंगे तो एक आएगा n डिवाइडेड बाय एनसीआर और माइनस सिग्मा n माइनस आर डिवाइडेड बाय एनसीआर। और r की जो लिमिट्स आएंगे दोज आर फ्रॉम 0 टू n, फ्रॉम 0 टू n। क्लियर? लिमिट्स हमने वही रखी है। n तो एक फिक्स वैल्यू होगी, कोई सी फिक्स वैल्यू होगी, तो n को हम बाहर निकाल लेंगे। ठीक है ना? और वो जो क्वांटिटी गिवन है वो क्वेश्चन में गिवन है, तो दिस कैन बी रिटन एज n टाइम्स सिग्मा 1 अपॉन एनसीआर r इक्वल टू 0 टू n और माइनस सिग्मा n माइनस r डिवाइडेड बाय एनसीआर r फ्रॉम 0 टू n। ये क्वांटिटी हमें गिवन है, दैट इज इक्वल टू an। इसका मतलब जो अभी तक हम निकाल रहे थे ना, सिग्मा r divided by NCR r from 0 to n, and that can be written as a n a n minus sigma n minus r divided by NCR। एक्चुअली मैंने ऐसा एडजस्टमेंट इसलिए किया था ना क्योंकि इस NCR को हम NCN माइनस आर भी लिख सकते हैं। दिस NCR कैन बी रिटन एज NCN माइनस आर। एनसीआर का मतलब होता है n में से r चीजों को सेलेक्ट करना। इसका मतलब n माइनस r चीजों को रिजेक्ट करना। या तो हम n माइनस r रिजेक्ट कर लें या हम r सेलेक्ट कर लें, दोनों बातें सेम आ जाएंगी। ठीक है ना? और इसकी लिमिट भी अभी तक वही है, r इक्वल टू 0 टू n। ठीक, यहां तक बात समझ में आ गई? ओके, an की जो वैल्यू हमें दी गई थी ना, उस पर ध्यान रखने की जरूरत है कि an was given to be sigma 1 upon ncr and r from 0 to n। अब ये जो रिमेनिंग वैल्यू है ना, हाउ दिस इज कनेक्टेड टू an, एक्चुअली हमको चेक करना है। तो इसको अगर ध्यान से देखते हैं, इसकी लिमिट चेंज कर देते हैं। कैसे? हम लिख देते हैं k इज इक्वल टू n माइनस आर। तो जब r की वैल्यू 0 थी तो दिस इंप्लाइज k की वैल्यू कितनी आ गई? n आ गई। और जब r की वैल्यू n के इक्वल थी तो यहां पर k की वैल्यू कितनी आ गई? 0। तो मैं इसको ऐसे एडजस्ट कर देता हूं कि दिस इज n a n माइनस सिग्मा एंड n माइनस r को हमने k मान लिया था, तो दिस इज k एंड डिवाइडेड बाय n c k। और r की लिमिट्स अगर 0 से n थी तो k की लिमिट्स n से 0। क्या फर्क पड़ता है? लास्ट से पहले ऐड कर रहे हो या पहले से लास्ट ऐड कर रहे हो, तो लिखना चाहिए k इक्वल टू n टू 0, बट मैं स्टिल बोल देता हूं समेशन है तो k इक्वल टू 0 टू n। ठीक, आई थिंक ये वाला जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ना, देन अगेन यू कैन से समथिंग k इक्वल टू r। तो ये वाली जो वैल्यू लिखी है ना, एक्चुअली यही वैल्यू तो हमें निकालनी थी ना, सिग्मा k डिवाइडेड बाय n c k, वेयर k रेंजिंग फ्रॉम 0 टू
एन। इसका मतलब यही वैल्यू हमें निकालनी भी थी, तो हमारे पास एक्सप्रेशन जो आ चुका है वो एक्सप्रेशन एक बार प्रॉपरली लिख देते हैं। ये हमें निकालना था कितना, सिग्मा आर डिवाइडेड बाय एनसीआर, आर रेंजिंग फ्रॉम 0 टू एन, एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू एन ए एन, और माइनस ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम लिखी है, तो फिर मैं इसको लिख देता हूं सिग्मा आर इक्वल टू 0 टू एन, एंड दिस इज आर। के को फिर से मैंने आर लिख दिया, क्या ही फर्क पड़ने वाला है, दिस इज एनसीआर। आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी। इसको हम लेफ्ट में लेके आते हैं तो ये डबल हो जाएगा, तो इसको लेफ्ट में लाते हैं, दिस विल बिकम 2 टाइम्स सिग्मा आर डिवाइडेड बाय एनसीआर, आर फ्रॉम 0 टू एन, एंड दैट इज इक्वल टू एन इनटू एन। तो यहां से सिग्मा आर डिवाइडेड बाय एनसीआर, आर फ्रॉम 0 टू एन, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, एन ए एन डिवाइडेड बाय 2 के इक्वल आ गई। चेक करते हैं कोई ऑप्शन करेक्ट है क्या यहाँ पे, तो एन ए एन डिवाइडेड बाई 2, इसका मतलब सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर।